छतरपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्नोत्री के पुत्र की, जो कि शशिकांत अग्नोत्री हैं, जो कि भाजपा के नेता भी हैं। इनकी शादी 10 तारीख को हुई है और लोग शादी के बाद नवविवाहित जोड़े जो हनीमून के लिए जाते हैं, तमाम फजूल का खर्चा करते हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपनी शादी के रिसेप्शन के दिन, यानी कि 14 तारीख को इनके कार्यक्रम के रिसेप्शन है और लोगों को भोजन के लिए स्वरुचि भोज का ये कार्यक्रम वहाँ कर रहे हैं टिकौली में। लेकिन इन्होंने जो संकल्प लिया है वह इन्होंने का संकल्प है कि फिजूल का खर्चा नहीं करेंगे और हम उस दिन 11 निर्धन और गरीब कन्याओं का विवाह करके कन्यादान लेंगे। कन्यादान का इनका संकल्प है। क्यों इनके मन में प्रेरणा जागी, क्या इसके पीछे राज है, हम बात करते हैं शशिकांत अग्नोत्री से। जी, आपकी शादी 10 तारीख को हुई, आप की नई शादी हुई है, 14 तारीख का आपका जो है रिसेप्शन का कार्यक्रम है। आपने ये संकल्प क्यों लिया? ये सहज ही ऐसे ही हम एक दिन बैठे हुए थे, हम लोग तो शादी की तैयारियां चल रही थी। हमने उस समय ये मन में संकल्प आया कि कई लोग बहुत बड़ी जगह, जो संपन्न परिवार हैं, अच्छी जगह जाकर और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको अपने परिवार के साथ, लोगों संग, वे संबंधियों के साथ उत्साह मनाते हैं। ठीक है, जो संपन्न मनाना भी चाहिए, लेकिन हमने ये तय किया है कि उस पैसे को हम कहीं जगह अन्य जगह खर्च ना करते हुए हम उसमें अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के सभी लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं, अपने निर्धन परिवार को अपने परिवार में शामिल करते हुए उनके साथ हम कैसे अपनी खुशियां बांट सकते हैं, ये एक हमने संकल्प लिया था। और उसका सबसे जो बेहतर हमें तरीका मिला वो यही है कि हम अपने जो निर्धन परिवार, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके जो निर्धन परिवार हैं, उन सब उनके हम ऐसी 11 बहनें हमने तय की हैं और उनके हम कन्यादान लेके अपनी शादी, चूँकि ये अभी आपने देखा होगा कि अमूमन लोग क्या करते थे कि एक सामूहिक सम्मेलन विवाह में अपने बच्चे बच्चियों की शादियां करते थे, वो भी एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा अलग अपन को करना है, तो मैंने कहा अपनी शांति पहले, एक सुरक्षा, वो शांति ढंग से अपन कर लेंगे और उसके बाद हमने तय किया है कि हम 11 बच्चियों का कन्यादान लेंगे। तो ये हमने अपने विवाह के तुरंत उपरांत जो संकल्प लिया था वो 14 फरवरी को मुंगवारी में, जो स्थित चौपरिया मंदिर के बगल में स्टेडियम है, वहाँ से निश्चित रूप से हम 11 बहनों का कन्यादान अपने शादी के तुरंत बाद ले रहे हैं। आप कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं, साथ में उस कार्यक्रम में आप विशेष रूप से 11 कन्याओं का, माता पिता का, भाई का दर्जा भी, आप परिवार का एक हिस्सा भी होंगे, उनको उपहार स्वरूप क्या दे रहे हैं? हमने ये तय किया है कि दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले ऐसी कोई भी वस्तु ना रहे जो विदा के बाद वहाँ जाए बहन और उसको कहीं ना कहीं उपेक्षा सहनी पड़े या उनके परिवार वाले उनके लिए कुछ कहें। इसलिए मैंने ये तय किया है कि उनको उनके रोज की आने वाली जो सामग्री होती है, उपयोग में आने वाली सामग्री होती है, बेड, पलंग, चादर, तकिया, गद्दा, बर्तन से लेकर सिलाई मशीन, ऐसे कूलर, पंखा, टीवी, सारी प्रकार की चीज़ें हमने उनको उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पहले ज़माने जब शादियाँ हुआ करती थी तो सोने चांदी लोग, खास करके जैसे कि वो चांदी की पायल हुई, बिछिया हुई, ये विशेष रूप से देते थे उपहार स्वरूप। लेकिन अब चांदी देख रहे हैं कि आसमान छू रही है, सोना देख रहे हैं कि आसमान छू रहा है। 1 डेढ़ साल 2 साल पहले सोने के जो दाम थे, और आज देखें आप उसके डबल दाम हो गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप किस तरह से उनको उपहार देंगे, उनके दैनिक जीवन के साथ साथ, ये क्योंकि शगुन माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में? ये शगुन है और निश्चित रूप से जब चूँकि हमने उन्हें अपनी बहन माना है और बहन मानने के साथ हमने ये भी संकल्प लिया है कि केवल ये शादी के रूप में भर अभी उनसे वो नहीं होगा। उनके बाद अभी आने वाले समय में प्रत्येक रक्षाबंधन के दिन मैंने संकल्प लिया है कि प्रत्येक रक्षाबंधन को उनसे हम राखी भी बंधवाएंगे और विवाह में भी उन्हें जो हमारे पास यथा उचित संभव है वो निश्चित रूप से उनको आभूषण के रूप में हम उनको उपहार स्वरूप भेंट ये करेंगे। जो 11 कन्या है क्या जिले से ही है? हाँ, ये सभी कन्या जिले के अलग अलग जगह से आई हुई बहनें हैं हमारी, जो हमको ये लगा कि इनकी, इन व्यक्ति की जो स्थिति ज़्यादा वो है या उनके माता पिता नहीं है, इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों का हमने चयन किया है। शादी होने के पहले ही आपने ये ठान लिया था कि हम अपनी शादी को कुछ इस तरीके से हाँ, बनाएंगे? ये हमारा संकल्प था कि ये केवल हम शादी अपने अकेले के उत्साह के लिए या सगे संबंधियों के साथ ही नहीं करेंगे, चूँकि पूरा क्षेत्र और जिला के भी हमारे परिवार के लोग हैं और उसमें हम सबको शामिल करके, अपने परिवार के लोगों को शामिल करते हुए कार्यक्रम करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि आज के युग में शादी होने के बाद जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, वो ज़्यादातर हनीमून में जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं
पति पत्नी दोनों साथ में कहीं ना कहीं जाते हैं, वो पैसा भी फजूल खर्च करते हैं। आपने जो संकल्प लिया है, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी है? हम ये सभी ऐसे संपन्न परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये आप जाइए, घूमिए, उत्साह भी मनाइए, सबके साथ भी रहिए, लेकिन हमारा आपसे ये आग्रह भी है कि आप समाज हित में क्या कर सकते हैं, आप ऐसे जो निर्धन परिवार हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, आपको काबिल बनाया है, तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ जो हमारे जो ऐसे गरीब परिवार हैं उनकी मदद करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर इस प्रकार से हमारे जैसे लोग आगे आएंगे तो हमारे संपूर्ण समाज में बहुत बेहतर संदेश जाएगा, और उससे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो आगे आके आने वाले समय में भी हमारे लोगों की मदद करेंगे, जिनको निश्चित रूप से अभी मदद की आवश्यकता है। जैसे कि आप संपन्न हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, शादी के बाद रिसेप्शन दे रहे हैं आप, खाने पीने की जिन व्यवहारी होते हैं उनको एक अपने यहाँ रीति रिवाज होता है, जो उस रीति रिवाज के अनुसार आप पूरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपने शादी का जो संकल्प लिया, कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है उन युवाओं के लिए कि हमें किस तरह से शादी को इस तरीके से भी अपन जो फजूल का खर्चा है इस तरह से भी अपन खर्च कर सकते हैं, भले एक कन्या की शादी में अपन वो खर्च करें। तो संदेश क्या है आपका, खास करके आपने जो संकल्प लिया है इसको लेकर? हम सभी अपनी युवा पीढ़ियों से, अपने युवा मित्रों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जब एक परिवर्तन होता है तो वो सोच के माध्यम से परिवर्तन होता है, और जब एक चीज़ की जब तक हम सभी शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आने वाले लोग भी उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीछे तक जो लोग कर रहे थे उसके बाद हमें नया जब कुछ करना होता तो हमें आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब हम आज से शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में उसका और विस्तार होगा, ये हम तय मानते हैं। कार्यक्रम स्थल क्या है, समय क्या रहेगा? ये ग्राम मुंगवारी जो आप चौपरिया मंदिर है सागर नेशनल हाईवे पे, उसके बगल में जो स्टेडियम है वहाँ से यह कार्यक्रम है। और मैं जिले आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिले के लोगों को वहाँ आमंत्रित और निमंत्रित भी करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और उन सभी बहनों को आशीर्वाद भी दें और कार्यक्रम में सम्मिलित भी हों। तो देख रहे हैं, ये शशिकांत अग्नोत्री है जिनकी शादी जो है 10 तारीख को टीकमगढ़ से हुई है। डिकोली के रहने वाले हैं, संपन्न है, लेकिन संपन्न होने के साथ साथ एक जो समाज के प्रति कार्य करने का जो जज्बा होता है, जो एक ऊर्जा होती है, एक युवा नेता है भाजपा के, तो इन्होंने जो संकल्प लिया है कि हम जो फजूल का खर्चा होता है उसको फजूल का खर्चा ना करते हुए, जैसे कि शादी के बाद लोग पति पत्नी जो है कहीं हनीमून पे जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तमाम जगह पैसा खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों पे खर्च ना करते हुए जो है गरीब कन्याओं की जो 11 गरीब कन्याओं की, निर्धन कन्याओं की जो शादी का जो संकल्प लिया है, इन्होंने एक नया मैसेज दिया है कि आने वाली जो पीढ़ी है जो घर से संपन्न है वह लोग इस तरह से कार्य कर सकते हैं। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।